हेलो स्टूडेंट, जो हमारा 10th क्लास का अंग्रेजी का पेपर है उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पेपर देने से पहले आपको पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है। तो 2022 का जो इंग्लिश का पेपर है, तो वो उसका रिव्यू करने वाले आप देख सकते हैं कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब आप 10th का एग्जाम दें तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करना हो। क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से पेपर का फॉर्मेट होता है। शायद आपने 9th का पेपर दिया हो, लेकिन 9th और 10th के पेपर में कुछ फॉर्मेट एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आप जान लें। सबसे पहले नया पाठ्यक्रम क्या है कि समय 3 घंटे 15 मिनट जो है वो आपको प्रश्न पत्र को इसको रीडिंग करने के लिए मिलेगा। और पूर्णांक जो है 70 मार्क्स का होगा। हम 70 नंबर मिलेंगे आपको पेपर करने के, 30 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट से मिलेंगे। तो नोट पॉइंट फर्स्ट, 15 मिनट आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट जो है ना वो इसको रीड करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखो, इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखे हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शंस। 4 सेक्शन में बांटा गया ABCD। मतलब ये जो पेपर है आपका उसको 4 सेक्शन A B and C 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आपको 4 सेक्शन A डालना है, फिर सॉल्व करना है, B डालना है, फिर अलग। आगे कह रहे हैं ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। कह रहे हैं कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी। हर सेक्शन के, मतलब A सेक्शन है तो उसके सारे क्वेश्चन करने, B सेक्शन है तो उसके भी सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे हर सेक्शन के सारे कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद कह रहे हैं थर्ड वाला पोर्शन है, कह रहे हैं मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब हर क्वेश्चन जो होगा ना उसके आगे उसका मार्क्स दे रखा होगा। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसर देम। कह रहे जो क्वेश्चन दे रखा हो आंसर देने से पहले आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है ना, क्योंकि ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आंसर का मतलब जब आप नहीं समझ पाओगे तो उसका आंसर अच्छे तरीके से नहीं दे पाओगे। तो इन्होंने कहा कि पहले क्या कहा, 4 पॉइंट दे रखे। कह रहे ये जो पेपर है आपका पूरा पेपर वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, यानी 4 सेक्शन में होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल क्वेश्चन यानी सभी प्रश्न के उत्तर देने कंपलसरी है, मतलब जरूरी है बिल्कुल। उसके बाद थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि उसके जो क्वेश्चन होगा उसके आगे उसके मार्क्स लिखे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। उसका किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो ताकि आप उसका सही उत्तर दे सको। ठीक है, आप पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो आपको पैराग्राफ दे रखे होंगे। एक पैराग्राफ ये है और देखो ए पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज कहते हैं। सेक्शन है, देखो सेक्शन ए आ गया आपका। आपने कहा कि सेक्शन ए आएगा तो सेक्शन ए आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहे ये देखो पैराग्राफ है और इसके नीचे ये 4 क्वेश्चन दे रखे ABCD। आप इनके आंसर भाई इसमें अनसीन पैसेज जानते हो, आप अनसीन पैसेज के बारे में जानते हो, ये अनसीन पैसेज ही इसका आंसर। इनके जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ, कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, एंड इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर हो आप देख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी जल्दबाजी में पढ़कर। आप ऐसे इनके क्वेश्चन सारे इसमें है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। कि अपने पापा से, आप अपने पापा के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, कि आपको बुक परचेस करनी है, बुक खरीदनी है, उसके लिए लेटर लिखना। आर एप्लीकेशन लिख दो। देखो लेटर भी आता है और नीचे एप्लीकेशन आता है। ये लेटर आता है और नीचे आता है एप्लीकेशन। तो आप चाहे लेटर कर दो चाहे एप्लीकेशन कर दो, दोनों में 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई एक करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रेंट यू लीव ग्रेंट यू 5 days लीव अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी सिस्टर्स की मैरिज है, आपकी बहन की शादी है, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्स मैरिज लीव पे बहुत बार आ चुका, तो उसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर देखो राइट आर रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन द योर स्कूल अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिट्स गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको जैसे एस्से आता ना वैसे ही ये समझ लो एस्से है जो इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है। उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट क्या, उसके बाद आप ये लिख सकते हो आर करके, अथवा एक और राइट एन आर्टिकल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉकिंग
रेगुलर एक्सरसाइज अबाउट 6 to 80 वर्ड्स, ठीक है, ये भी इसके बारे में लिखना है, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल मतलब ऐसे। उसके बाद सेक्शन सी आ गया, देखो ये सेक्शन सी आ गया, ग्रामर पोर्शन। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होता है, इसमें क्या करना है, कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहे ये जो इतने सारे क्वेश्चन, उनका करेक्ट ऑप्शन देना, ये आंसर है, क्वेश्चन है, उसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट का ए हो गया। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट आप इधर देख सकते हैं, इधर बी पार्ट कह रहे हैं रामू वाज वेरी लेबरस, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये बताना है। ऐसे सी पार्ट है द नाउन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इज, इसका आंसर कोई भी सही हो। डी पार्ट है ही इज अर्लियर एज यू कैन सी, ये देख सकते हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे रखा है, ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पेपर आपको देखना चाहिए, क्योंकि पेपर आप जब तक नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर का किस फॉर्मेट का आएगा, ठीक है। फिर कह चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में देखो ये क्वेश्चन है, इनमें ब्रैकेट में जो भी दे रखा उसके अकॉर्डिंग बताना है, ये तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। उसके बाद है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पंचुएट करना है, ये देखो दे रखा है, इसको पंचुएट करना है। उसके बाद क्या, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग टू द वर्ड्स, इसको रीऑर्डरिंग करेक्ट करना है, सी ऑप्शन दे रखा है। ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टोरी देख रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, ठीक है, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। इसको आपको इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। और सेक्शन डी जो है ना, वो लिटरेचर पार्ट से। अब लिटरेचर पार्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी एग्जाम देना है इस साल, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। आर्ट वाला पोर्शन ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड्स का आंसर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख सकते, 9th और 10th लिस्ट करना है, इनको मिलाना है। 9th में ये वाला पोर्शन है और 10th के बाद 11th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर क्वेश्चन बिलो, ये चीज़ पढ़नी है, उनका आंसर देना है। उसके बाद देखो आपको 12th में एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, फायर एंड आइस पे, एनिमल्स पे, ठीक है। ऐसा करो, ये आप सेंट्रल आइडिया लिख दो आर, या ऑप्शन आपको ये भी मिलता है पोएम लिखने का, राइट द 4 लाइन पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कह रहे हैं जो पेपर में आया वही आप पोएम ना लिखें, ठीक है। उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन है आंसर टू ऑफ द, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से किसी एक का करना है कि व्हाट इज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज, व्हाई डिड ग्राफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द हाफ, ये ऐसे करके ये वाला भी क्वेश्चन है। बहुत सारे को राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा, ठीक है, जो भी हो आप इनको कवर करें, ठीक है। और 15th हो गया, 15th ये हो गया 15 पार्ट का है। और उसके बाद ये लास्ट 15 का भी आपको देख सकते हैं। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा आता है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अभी कमेंट करें, आपको कोई भी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स के सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, यहाँ पर मैथ की बहुत अच्छी वीडियो अपलोड कराई जाती हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बताए जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।